वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान योग आत्मसंयम योग ऐसा नाम है। इस अध्याय में पहले 20 श्लोकों का अभ्यास हम कर चुके हैं और जो पिछला सत्र था उसमें हमने एक महत्वपूर्ण संकल्पना का अभ्यास किया। प्रत्यक्ष जीव ब्रह्मैक्य की प्रक्रिया में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होना अपेक्षित है, इसका हमने विचार किया था। जीवात्मा की संकल्पना हम लोगों ने अच्छी तरह समझने का प्रयास किया। ये सारी बातें, ध्यान योग की बातें जो प्रमुखतः है वो सबसे पहले मनुष्यों के लिए है और केवल सामान्य मनुष्य नहीं, तो जो अपने जीवन को एक दर्जा तक लेकर जाना चाहते हैं एक अच्छी तरह से, और केवल अच्छी तरह से नहीं तो अत्यंत उन्नत स्तर पर जाकर जो अपने मनुष्य जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए ये अधिकाधिक कठिन बातें भगवद गीता में हमारे अध्यात्म शास्त्र में कही है। एक तरफ से देखें तो ये बातें बहुत कठिन है और दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये बातें बहुत सिंपल है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने अधिक लोग इन सारी बातों को सीखने का, इसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उतना मनुष्य जीवन में जो आज संघर्ष है, दुख है, एक तरह का खालीपन है, ये सारा कम होने की संभावना है। इस संपूर्ण अभ्यास में, संपूर्ण साधना में नरदेह का बहुत बड़ा महत्व है। रोज हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में इस प्रवाह में हम लोग भूल जाते हैं कि हमें मनुष्य का देह मिला है और इसके प्रत्येक क्षण का कितना मूल्य है। अति परिचयात अवज्ञा, संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध श्लोक है। अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवति। उसका अर्थ ये है कि अधिक जान पहचान होने से किसी व्यक्ति से, अति परिचयात अवज्ञा, बहुत जान पहचान या फिर बहुत निकटता होने से किसी व्यक्ति से अवज्ञा या फिर उपेक्षा होती है, उपेक्षा होने की संभावना होती है। संतत गमनात मतलब बार बार लगातार किसी के घर पे जाओ, किसी से जाके मिलो तो अनादरो भवति, अनादर होने की संभावना है। उदाहरण देते हैं सुभाषितकार कि मलये भिल्ल पुरंद्री, मलय पर्वत पर कोई एक, मान लीजिए भिल्ल स्त्री है, भीलनी है, वहाँ पर बहुत सारे चंदन वृक्ष है, बहुत बड़ा अरण्य है, चंदन वृक्ष से भरपूर वहाँ पे अरण्य है, ऐसा माना जाता है, वन है। लेकिन इस भिल्ल स्त्री को मलय पर्वत पर रहने वाले उन चंदन के वृक्षों का कोई मूल्य नहीं, कोई पहचान ही नहीं है, तो वो सारे वृक्ष काटकर चंदन के लकड़ियों का वो ईंधन के लिए उपयोग करती है। ईंधन के दृष्टिकोण से वो सारे लकड़ियों का उपयोग करते हैं क्योंकि चंदन का मूल्य पता ही नहीं। उस भिल्ल स्त्री की तरह कुछ हमारी हालत होती है कि जो नरदेह का रत्न हमें मिला है उसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इन बातों का हमें पता ही नहीं होता। पता हो भी जाए तो हम लोग उसकी तरह उन सूचनाओं के अनुसार, उन आदेशों के अनुसार जो भगवान ने हमें भगवद गीता में दी है, उसके अनुसार जीने का हम लोग प्रयास भी नहीं करते।
नर करणी करे तो नर का नारायण हो जाए। हिंदी में और एक प्रसिद्ध ऐसा वाक्य है कि मनुष्य अगर करणी करे, और करणी माने अच्छे कर्म करे, तो काफ़ी सारे लोग हैं हम में से कि जो अच्छे कर्म करना जानते हैं और सदाचारी है, सद्विचारी है, सद प्रवृत्ति से अपना जीवन जीते हैं और कहते हैं कि ये सब ध्यान व्यान सीखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरा व्यवसाय ठीक है, मेरा आचरण ठीक है, आई एम ऑनेस्ट लीगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं टैक्सेस पे करता हूँ, सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, जितनी हो सके लोगों की मदद करता हूँ। तो सत्कर्म और परिश्रम से जीना काफ़ी है, इनफ है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों को लगता है। अब जब कहते हैं कि नर करनी करे माने सत्कर्म करे, तो सत्कर्म के भी काफ़ी सारे स्तर होते हैं। सबसे मूलभूत स्तर है कि अपना अपना ठीक से ढंग से ख्याल रखो, एक मनुष्य की तरह जियो, एक स्वस्थ शरीर हो, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मेहनत करे, प्रामाणिकता से, नेकी से अपनी गृहस्थी कमाए, घर गृहस्थी ढंग से चलाए, एक पहला स्तर है। उसके आगे बढ़कर फिर अपने परिवारजनों का ख्याल रखे, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उनकी मदद करे। उसके आगे चलकर फिर व्यवसाय में कोई अच्छा काम करे, व्यवसाय में अपना योगदान दे। उससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर किसी समाज कार्य में अपना योगदान दे, किसी सामाजिक संस्था में जाकर काम करे। उससे अगर हम लोग ऊपर उठने का प्रयास करते हैं तो फिर मान के चलिए किसी बहुत बड़े धार्मिक कार्य में अपना योगदान दे, किसी राष्ट्र कार्य में, किसी संस्था में अपना काम करे, देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए करे। तो ये जो सारे हैं ये मनुष्य जीवन के या फिर सत्कर्मों के एक से एक बढ़कर स्तर है। कई सारे लोग हैं कि जो अपने खुद के घर गृहस्थी से उठकर देश के, धर्म के, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं और कोई बहुत बड़ा काम, योगदान संस्था में देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो सारा प्रयास है, ये जो सारा काम है, इस प्रत्येक कार्य में एक मर्यादा है। ये सारे काम करना आवश्यक है। कर्मयोग में हमने देखा था, कर्म का विभाजन देखा था। तो कर्तव्य कर्म, राष्ट्र कर्म, समाज कर्म ये हमारे लिए आवश्यक है। ये किए बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। समस्या तब होती है कि जब मनुष्य इन्हीं प्रिलिमिनरी लेवल्स पे अटक जाता है कि मान लीजिए किसी सामाजिक संस्था में लग गया तो उसी संस्था के लिए अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, मान के चलिए। तो जीवन के अंत में ये परिस्थिति होती है कि जिस संस्था के लिए आपने इतना सारा काम किया, इतने सारे अपने कष्ट उठाए, उस संस्था को आपका कोई मूल्य नहीं रहता। वहाँ पे नए लोग आते हैं, आपको रिप्लेस करते हैं। वहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे भी लोगों के अपने अपने पर्सनल एजेंडा होते हैं। तो किसी एक संस्था के लिए मानो मैंने अपना पूरा बलिदान जीवन का दे दिया, तो अंत में मनुष्य के भाग में निराशा आती है कि मैंने इतना सारा कार्य किसके लिए किया, क्यों किया मैंने। किसी व्यक्ति के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, संस्था के लिए हो, बहुत जल्दी आप इर्रिलेवेंट हो जाते हो, आप ऑब्सोलीट हो जाते हो। आपकी ना घर में ना बाहर किसी को कोई ज़रूरत नहीं रहती। और मनुष्य को जब ऐसी स्थिति आती है तो वो सोचता है कि फिर मैंने इतनी भागदौड़ किस चीज़ के लिए की। तो यहीं पर अध्यात्म शास्त्र का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ऐसा एक पद है जो प्राप्त करने के पश्चात आपको और कोई प्राप्ति की जरूरत ही नहीं होगी। या नरदेहाचे निसंबंधे बहुत पावले उत्तम पदे। इस नरदेह का उपयोग करके आप उत्तम पद की प्राप्ति करें। उत्तम पद माने आत्म पद, सच्चिदानंद पद, जो प्राप्त करने के पश्चात मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप स्वरूप परमात्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव करने के पश्चात फिर मनुष्य चाहे कितने भी काम करे या न करे, उसे कभी नैराश्य नहीं आता, वो कभी दुखी नहीं होता। और यही आत्मस्थिति प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपयोग है, सबसे बड़ा उद्दिष्ट है। और ये आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत प्रणाली के अनुसार हम लोगों ने एक वैचारिक ध्यान के प्रक्रिया का विचार किया। मुख्यतः जो सोहम साधना जिसे माना जाता है कि जीव ब्रह्म स्वरूप होता है, माने एग्जैक्टली क्या होता है, जीव, जीवात्मा और जीव चैतन्य, इसका हमने विचार किया था कि आत्मा, बुद्धि और आत्मा का बुद्धि में प्रतिबिंब, ये तीन घटक मिलकर जीवात्मा होता है। और ये जीवात्मा
ध्यानावस्था में जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से निवृत्त होता है, कुछ समय के लिए जब इनके व्यापार पूरी तरह से बंद होते हैं, तब अपने आप जीवात्मा परमात्मा के साथ कुछ समय के लिए विलीन होता है। जितने समय के लिए चिदाभास वापस जाकर अपने आत्म प्रकाश में, अपने आत्म स्वरूप में जाकर रुकता है, वहाँ पर विलीन होता है, उस स्थिति को ध्यान की स्थिति कहते हैं। और ये ध्यान की स्थिति अनुभव करने के लिए वैचारिक ध्यान की प्रक्रिया है, निर्गुण ध्यान की प्रक्रिया है। ये अनुभव करने के लिए एक बहुत प्रदीर्घ समय तक पूर्व तैयारी करना आवश्यक है। ध्यान की दृष्टिकोण से भी प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया में भी पूर्व तैयारी है, जहाँ पर भगवान ने आसन, स्थान, प्राणायाम, युक्त आहार विहार ये सारी बातें कही थी। लेकिन अंत में ऐसा एक समय आता है कि मनुष्य को अपने सारे व्यापार बंद करने पड़ते हैं। शारीरिक व्यापारों से मनुष्य निवृत्त हो जाए और धीरे धीरे मानसिक माने अंतःकरण के व्यापार भी उसके निवृत्त हो जाए। प्रत्यक्ष ध्यान की स्थिति अनुभव करने के लिए इन स्थूल देह और सूक्ष्म देह के व्यापारों का निवृत्त होना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र में, हमारे भारत में एक प्रसिद्ध संत हो गए, उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। उनकी बहुत सारा उनका आध्यात्मिक वाङ्मय है जो मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया और फिर बाद में उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि इट इज़ नॉट वॉट यू डू बट वॉट यू स्टॉप डूइंग दैट मैटर्स। अनुभव की प्रक्रिया में आप क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या क्या करना, कौन से काम करना आप रोकते हो, किन कर्मों से आप अपने आप को निवृत्त करते हो, दैट इज वॉट मैटर्स। इट इज नॉट वॉट यू डू बट वॉट यू स्टॉप डूइंग दैट मैटर्स। आध्यात्मिक अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें हमारी कृतिशीलता धीरे धीरे कम करना आवश्यक है। शरीर, मन और बुद्धि की भागदौड़ कम करना आवश्यक है। जीवन पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन होना आवश्यक है। और 23.5 घंटे जब हम लोग कृतिशीलता कम करके चिंतनशीलता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब जाके कहीं प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया में अंतःकरण का निवृत्त होना, शरीर मन के व्यापार कम होना, निवृत्त होना संभव है। तभी जाकर जीवात्मा परमात्मा पे या फिर चिदाभास अपने मूल आत्म प्रकाश में जाकर विलीन होना संभव होता है। तो जैसे एक इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल कहते हैं कि ये पूर्ण जीवन प्रणाली है। पूर्ण जीवन इस ध्यान प्रक्रिया के लिए हमें अनुकूल बनाना पड़ता है। ये कोई अपने आप जादू से होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इन सारी बातों का विचार हमने 20वें श्लोक तक किया था और अब फिर आगे हम लोग 21, 22 और 23वें श्लोक का इकट्ठा विचार करेंगे। अब तक जो हमने विचार किया उसमें प्रत्यक्ष ध्यान स्थिति का लाभ होने के लिए, ध्यान स्थिति प्राप्त होने के लिए कैसी पूर्व तैयारी हो और प्रत्यक्ष ध्यान के समय किस तरह का मनुष्य का प्रयास हो, किस तरह से वो ध्यान स्थिति प्राप्त करना संभव है। और जो मनुष्य ध्यानावस्था में स्थित हो जाता है उसके लिए फिर निर्वात जगह में लगने वाले दीपक की उपमा दी थी। भगवान ने उसका दृष्टांत दिया था, एक उदाहरण दिया था। इतनी निश्चल स्थिति में अगर हम लोग कुछ समय के लिए रह पाए कि जब शरीर की कोई हलचल नहीं है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनकी कोई हलचल नहीं है, ऐसे समय में अगर हम लोग जागृति की अवस्था में रह पाए कुछ समय के लिए, तो फिर उतने समय के लिए ध्यान लगा ऐसे माना जाता है। और फिर ऐसे ध्यान लगने का परिणाम क्या होता है, प्रत्यक्ष जीव ब्रह्म के अनुभव करने का परिणाम क्या होता है उस साधक पर, उस महात्मा पर, उस परिणाम का वर्णन इन 3 श्लोकों में आया है। इतनी मेहनत करके हमने ध्यान लगाया, मानो जैसे तैसे 2-4 क्षणों के लिए लग भी गया, तो उसके पश्चात किस तरह का अनुभव आता है, मनुष्य को कैसा लगता है, हाउ डू यू एग्जैक्टली फील, ये यहाँ पर कहा गया है। तो हम लोग पहले श्लोकों को पढ़ते हैं और फिर इनका अर्थ देखेंगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं, सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्लोकों का अर्थ है कि बुद्धि से इस आत्यंतिक माने निरपेक्ष सुख का अंदाज आते हुए भी उसका अनुभव इंद्रियों से नहीं होता। उस सुखरूप स्थिति में योगी आत्म स्थिति में अड़िग रहता है। आत्मलाभ होने के पश्चात उससे अधिक लाभदायक कुछ भी नहीं होता। ऐसा अनुभव लेने वाला साधक आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता। जिसमें दुख के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। इस योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ऐसा 3 श्लोकों का अर्थ है। एक ही चीज है जो यहाँ पर बताते हैं। एक बात हम लोग अच्छी तरह से समझ ले इन श्लोकों का अभ्यास करते समय। यहाँ पर जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वो ध्यान योग का है। माने प्रत्यक्ष एक जगह पर बैठकर मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस वैचारिक ध्यान में स्थित होने की ये प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। और ओवरऑल जो संदर्भ है वो ध्यानावस्था का है। तो यहाँ पर जिस सुख के बारे में वर्णन किया जा रहा है वो प्राथमिकतः मुख्यतः ध्यान लगने के पश्चात या फिर ध्यानावस्था के दौरान किस तरह का सुख है, इसका ये वर्णन है। ये इसका एक इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि ध्यान की माने वैचारिक ध्यान की प्रक्रिया में जिस साधक को मैं देह नहीं मैं परमात्मा हूँ ये प्रत्यक्ष अनुभव आया, इन जनरल बाद में मतलब इस जीव ब्रह्मैक्य के अनुभव के बाद उसका जीवन कैसे होता है, उसकी वैचारिक स्थिति कैसे होती है। बाद में वो बाहर से अगर देखो तो वो सामान्य कि मनुष्य की तरह ही अपना जीवन जीता है, खाता पीता है, उठता बैठता है, सोता है, काम करता है। लेकिन इन जनरल उसके अंदर किस तरह का सुख वो प्रतिदिन प्रतीत करता है, अनुभव करता है। तो ध्यानावस्था के दौरान, ध्यानावस्था के तुरंत बाद और फिर इन जनरल जो तुम्हारा बाद का संपूर्ण जीवन है, प्रत्यक्ष जीव ब्रह्मैक्य के अनुभव के पश्चात जो जीवन है, उस संपूर्ण जीवन का भी ये वर्णन है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। बट इन जनरल जो कॉन्टेक्स्ट है वो ध्यान योग का है। तो ध्यानावस्था के बाद कैसा होता है परिणाम, ये भी यहाँ पर अर्थ किया जा सकता है। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि सुखम आत्यंतिकम, इस तरह का मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ, ये अनुभव आने के पश्चात उसे सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये सुख कैसा है, तो 3 शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया है। वो सुख आत्यंतिक है, दूसरी बात बुद्धिग्राह्य है, और तीसरी बात वो अतीन्द्रिय है। तो जीव ब्रह्मैक्य के बाद आत्यंतिक सुख की अनुभूति होती है। अत्यंत शब्द का अर्थ है अधिक, माने बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा सुख। और अत्यंत माने जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पार नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई संकोच जिसमें नहीं, कम ज्यादा नहीं होता, ऐसा सुख जो सापेक्ष नहीं है, किसी परिस्थिति व्यक्ति वस्तु घटना के सापेक्ष जो नहीं, निरपेक्ष सुख है, आत्यंतिक है, ऐसा उस सुख का पहला वर्णन है। दूसरा वर्णन किया है कि वो अतीन्द्रिय है। अब अतीन्द्रिय शब्द थोड़ा समझने लायक है, हम लोग इसे पहले हमने देखा है, फिर एक बार समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये जो सुख है, अपने स्वयं के आत्मस्वरूप को जानने का, अनुभव करने का सुख, ये अत्यंत है, माने किसी मर्यादा से परे है, इसीलिए वो अतीन्द्रिय भी है। अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है कि इंद्रियों की कक्षा से बाहर, इंद्रियों की शक्ति या क्षमता से परे ये सुख है। आज तक हमें जितना भी सुख मिला है, जितना भी हमने प्राप्त करने का प्रयास किया है, वो सारा का सारा सुख इंद्रियों की कक्षा के बीच में है। इंद्रियों की कक्षा से अनुभव किए जाना संभव है। इंद्रियों से जो सुख हम प्राप्त करते हैं उसका कोई प्रमाण होता है, मेजरमेंट हो सकता है, हम लोग नाप सकते हैं। अब ये मेजरमेंट कोई कॉन्क्रीट क्वांटिफाइबल मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हमें इन जनरल पता होता है कि या तो ये इंद्रियों से मिलने वाला सुख या तो काल से नापना संभव है या फिर किसी प्रमाण से नापना संभव है। जनरली काल से नापना, मान लीजिए कि सुबह उठी मैं
और मुझे रोज़ मैं चाय बनाती हूँ। आज घर में कोई मेहमान आए हैं या फिर घर में कोई दूसरे व्यक्ति है, उन्होंने खुद उठाकर रेडीमेड चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा दी। मुझे बहुत ज़्यादा चाय की ज़रूरत थी और किसी ने आकर वो रेडीमेड मेरे हाथ में चाय थमा दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो भाई, मुझे चाय चाहिए थी, रेडीमेड मिल गई, तो बहुत सुख मिला। लेकिन ये सुख कितने समय तक रहता है? 10 मिनट तक रहता है, 1 आध घंटे तक रहता है। 1 आध घंटे बाद हम लोग भूल भी जाते हैं कि किसी ने मेरे हाथ में ऐसे रेडीमेड चाय थमाई थी, हम लोग भूल जाते हैं। कई कई ऐसे सुख होते हैं कि एक दिन 10 मिनट नहीं तो 10 घंटे तक या फिर 10 दिनों तक या फिर 10 महीनों तक जिसका असर रहता है। कि मान लीजिए घर में कोई शादी ब्याह हो गया, और शादी ब्याह होता है तो हम लोग, कोई बड़ा फंक्शन होता है, कोई बड़ा उत्सव होता है, तो बहुत धूमधाम रहती है, मेहमान रहते हैं, खाना वाना रहता है, तो 8-10 दिनों तक सारा माहौल रहता है, हम लोग मज़े से रहते हैं। तो 10 दिनों तक ये सुख माने काल की मर्यादा में सीमित है कि ऐसे उत्सव, शादी ब्याह का माहौल 10 दिन 10 महीनों तक चलता है। लेकिन उसके पश्चात अगर 10 साल 20 साल बाद पूछो तो हम लोग सारा सब कुछ भूल जाते हैं कि भाई क्या हुआ था लास्ट ईयर दिवाली में, मुझे याद भी नहीं है। हम लोग कहाँ पे गए थे, घर पे ही थे, बाहर भी मुझे याद भी नहीं है लास्ट ईयर दिवाली में क्या हुआ था। तो ऐसा जो सुख है वो काल से मर्यादित होता है, काल से नापना संभव है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रमाण से भी नापना संभव है, और प्रमाण मतलब कॉन्क्रीट प्रमाण नहीं, लेकिन कम ज़्यादा हमें समझ में आता है। कि किसी ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, 2000 रुपये का गिफ्ट दिया, सरप्राइज गिफ्ट मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि या आई फील वेरी गुड। लेकिन उसी समय दूसरा कोई व्यक्ति आया और दूसरे व्यक्ति ने भी मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया और वो 20,000 रुपये का गिफ्ट दिया, और तीसरे कोई व्यक्ति आई, उसने मुझे 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया। तो एक ही समय पे मुझे अगर 3 गिफ्ट्स मिले हैं, तो जो 2000 रुपये का गिफ्ट है वो देखकर मुझे थोड़ा कम सुख हुआ, फिर 20,000 का देख के ज़्यादा सुख हुआ, 2 लाख का देख के तो फिर मैं फूले नहीं समाई, आकाश में उड़ रही हूँ बिल्कुल। तो जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार हमें कम ज़्यादा सुख मिल सकता है। ये सारा इंद्रियों की कक्षा में मिलने वाला सुख है। कम ज़्यादा होता है, क्वांटिटी में हम लोग थोड़ा बहुत नाप सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान ने हमें पहले कह के रखा है कि ये सारा का सारा सुख आगमापायिन है, आने जाने वाला है, आद्यंतवंत है। इसका आदि भी है, इसका अंत भी है, ये कायम टिकने वाला नहीं है। और एक बात हम लोग याद रखें कि इस तरह आने जाने वाले सुख का उपभोग करने के लिए हमें नरदेह नहीं मिला। ये पशु पक्षियों को नरदेह जो मिला है वो ऐसा सुख अनुभव करने के लिए मिला है। पशु पक्षी खाते हैं, खादते मोदते नित्यम, खाते हैं, सोते हैं, मज़े करते हैं। तो इस तरह का क्षणिक सुख अनुभव करना ये पशु पक्षियों के लिए है। मनुष्य के लिए उसके ऊपर उठे, उसके ऊपर के स्तर पर उठे, और फिर जो कायम टिकने वाला सुख है उसे प्राप्त करने का प्रयास करे। आज व्यवहार में इंद्रिय सुख में हम लोग इतना रममाण हो गए हैं कि हम लोग इंद्रियों के सुखों के पीछे भागदौड़ कर रहे हैं, हमें समझ में भी नहीं आता। कोई बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये जो जीवन का पैटर्न है वो पैटर्न समझ में आता है। योग वासिष्ठ ग्रंथ में हम लोग अभ्यास कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री राम को किस तरह विरक्ति आई। पहला पूर्ण प्रकरण वैराग्य प्रकरण है। केवल 16-17 साल की कुमार वय है, कुमार उम्र है, माने कौमार्यावस्था है भगवान श्री राम की, जब वो युवराज थे और सारे नगरी में तीर्थ यात्रा में जाकर आए, मनुष्य जीवन देखा, बहुत क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया, और वापस आने के पश्चात केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने जीवन का ये पैटर्न देख लिया। और श्री राम कहते हैं, देखिए केवल 16 साल की उम्र है, हम लोग 40-50 साल के हो गए, लेकिन फिर भी ये समझदारी हम में नहीं आती जो समझदारी उन्हें 16वें साल में आ गई थी। वैराग्य प्रकरण में उन्होंने बाल्य जुगुप्सा, यौवन गर्हा, जरा जुगुप्सा, बाल्य जुगुप्सा माने बाल्यावस्था, मनुष्य के शरीर में जो बाल्यावस्था है उसकी भी निंदा की है। यौवन गर्हा माने युवावस्था की भी निंदा की है। जरा जुगुप्सा माने वृद्धावस्था की भी निंदा की है, क्योंकि इन शरीर के इन तीनों अवस्थाओं में हमें लगता है कि भाई बचपन में कितना मज़ा था, कितना मज़ा करते थे हम लोग, बहुत बढ़िया था सब बचपन हमारा, रमणीय था, ऐसा हम लोग मानते हैं।
लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि नहीं, बाल्यावस्था भी रमणीय नहीं है। बाल्यावस्था में मनुष्य अत्यंत पराधीन होता है, बार बार डांट खाता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, उसका मन बहुत चंचल होता है। और फिर आजकल तो हम लोग देखते हैं कि भाई पहली केजी में एडमिशन लेने से ही बच्चों को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। 3 साल के बच्चे को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखनी पड़ती है। फिर केजी से आगे फर्स्ट ग्रेड में जाओ, सेकंड ग्रेड में जाओ, 10वीं में 12वीं में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो फिर शिक्षण करो, कुछ ना कुछ प्राप्त करो, डिग्री मिलाओ, पैसे कमाओ, गृहस्थी चलाओ। तो बच्चे उस चक्र में अटक जाते हैं। तो बाल्यावस्था में भी कोई बहुत बड़ा सुख नहीं होता। दूसरों को लगता है बाल्यावस्था में सुख है। तारुण्यावस्था, जवानी के दिन है, यौवन के दिन है, तो उसमें भी कोई खास सुख नहीं होते। केवल सुख का आभास है, केवल सुख का भ्रम है। आजकल हम लोग अनेकानेक एड्स देखते हैं कि ये परफ्यूम मारो, ये कॉस्मेटिक्स लगाओ, क्रीम लगाओ, बहुत सारा खाना खाओ, कपड़े पहनो, वगैरह वगैरह। हाइपर कंज्यूमरिज्म का हमारा एज है। अधिकाधिक कमाओ, अधिकाधिक भोगो, इस तरह का एक पूरा जीवन का हमारा पैटर्न है। श्री राम जी कहते हैं कि ये जो आजू बाजू में हमें आकर्षित करने वाले विषयों के उपभोग है, इन सारी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को संवार के रखना किसी भी युवक के लिए बहुत कठिन होता है। यौवनेन नये नष्टा, नष्टा नान्येन ते जनः। युवावस्था में अगर किसी व्यक्ति का विनाश नहीं हुआ, और विनाश माने केवल शारीरिक दृष्टि से विनाश नहीं, तो अनेक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एडिक्ट हो गया या फिर विषयों के पीछे भागता भागदौड़ करता ही रह गया पूरी तारुण्यावस्था में, तो उसका यौवन भागदौड़ में ही नष्ट हो जाता है। तो युवावस्था में जिसका विनाश नहीं होता, वो दूसरे किसी चीज से उसका विनाश होना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि युवावस्था में अपने आप को बचा के संभाल के रखना बहुत कठिन है। इसलिए युवावस्था की भी निंदा की है श्री राम जी ने। और फिर वार्धक्य की निंदा तो है ही। वार्धक्य का वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि वार्धके वर्धते स्पृहा, माने जो जो मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो उसकी स्पृहा, माने मुझे ये चाहिए वो चाहिए, विशेषतः खाने के मामले, ये बढ़ती ही जाती है। कि तारुण्यावस्था में हम लोग वैसे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वार्धक्यावस्था में ये समस्या होती है कि अब शरीर साथ नहीं देता, शरीर क्षीण है, फैकल्टीज सारी क्षीण होती है। ज़्यादा शुगर, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डॉक्टर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो एक तरफ शरीर की क्षमता क्षीण होती है और दूसरी तरफ मन में ये जो स्पृहा है, इच्छा है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। मैं मीठा खाऊं, मैं खट्टा खाऊं, चटपटा खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये करूं वो करूं, ये देखूं वो देखूं। इस तरह की अनेक इच्छाएं वृद्धावस्था में बढ़ती है, परंतु उपभोक्तुम न शक्यते। तो वृद्धावस्था में मनुष्य के हृदय का दाह होता है। ये क्यों कह रहे हैं हम लोग, ये सारी बातें क्यों देख रहे हैं कि ये सारा सुख इंद्रिय गोचर है। चाहे बाल्यावस्था में हो, चाहे तारुण्यावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, ये सारा का सारा सुख इंद्रिय गोचर है, मर्यादित है, इंद्रियों से प्राप्त करना संभव है। और ऐसे सुख के पीछे भागदौड़ करने में कोई समझदारी नहीं है, इसमें विजडम नहीं है। विजडम किसमें है? तो अतीन्द्रिय सुख, जो बिना इंद्रियों के अनुभव करना संभव है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने में असली पुरुषार्थ है। आप कहोगे कि ये अतीन्द्रिय सुख हमें कैसे पता चलेगा, कि हम लोग कैसे अनुभव करेंगे? ईश्वर की योजना में हमें रोज ये अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो, ये ऑटोमेटिकली योजना की है कि रोज रात को जब हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं तो इसी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। दिन में जो जो चीज़ें मुझे सुखदायक लगती है, कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, मेरे घर वाले हैं, बेटा बेटी, माता पिता, मेरा कोई दोस्त है, जो मुझे बहुत सुख देता है, वो नींद में मेरे साथ नहीं होता। मान लीजिए हमने कोई घर में बहुत बड़ी वस्तु ले ली, फर्नीचर ले लिया, कार ले ली, तो वो फर्नीचर या कार या मेरा आईफोन मेरे साथ गहरी नींद में नहीं होते।
दिन भर मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने मेरी बहुत स्तुति की कि दीदी आप कितना अच्छा लेक्चर देती हो, आप कितना अच्छा, आपने ये काम किया, वो काम किया वगैरह। तो स्तुति अपनी सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा लगता है कि दिन भर 24 घंटे 12-20 घंटे आकर मेरी किसी ने स्तुति की। फिर भी एक ऐसा समय आता है कि मैं कहती हूँ भाई बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाके सोना है। क्यों सोना है तुम्हें? अगर स्तुति दूसरे लोग करें और तुम्हें अच्छा लगता है और वहाँ पे बैठ के तुम्हारी कोई बहुत स्तुति कर रहा है, जेन्युइनली आपकी कोई स्तुति कर रहा है, तो फिर भी वो सुनने की हमारी एक लिमिटेड क्षमता है। उससे ज़्यादा ना तो हम खा सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना उपभोग कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस मुझे अब सोने दो, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो। तो दिन में जितनी सारी चीज़ें हमें सुख देते हैं, उनमें से एक भी चीज़ मेरे साथ सुषुप्ति की अवस्था में नहीं आती। लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में वेदांत के दृष्टिकोण से कहते हैं कि भोक्ता नहीं है, भोग्य नहीं है, भोगने वाली इंद्रियां नहीं है, फिर भी सुख है। मैं मुक्ता हूं और मैं किसी सुख का उपभोग कर रही हूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में फिर भी सुख है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ईश्वर की प्रणाली के योजना के अनुसार जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में कुछ समय के लिए जाकर विलीन होता है। लास्ट सत्र में हमने इसका विचार किया था। केवल फर्क इतना है कि सुषुप्ति में अज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। लेकिन सुषुप्ति में वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है जो बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के हम लोग उपभोग कर सकते हैं, और वो केवल सुषुप्ति में हमें ऑटोमेटिकली ईश्वर की योजना के अनुसार मिलता है। वही अतीन्द्रिय सुख जागृति की अवस्था में एट विल अपनी इच्छा के अनुसार अनुभव करना संभव है। जे शब्दे वीण संवादिजे इंद्रिया निर्णता भोगिजे, ज्ञानेश्वर महाराज हमारे कहते हैं कि बिना शब्दों के जहाँ पर संवाद होता है और बिना इंद्रियों का जहाँ पर भोग होता है, ऐसा ये आत्मसुख है। जहाँ पर भोक्ता नहीं, भोग्य नहीं, इंद्रिय नहीं, फिर भी सुख है, ऐसा आत्मसुख हम लोग जागृति की अवस्था में भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो उसके लिए ये वैचारिक ध्यान आवश्यक है। एक जगह पर बैठो और मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये किसी ना किसी माध्यम से अनुभव करने का प्रयास करो। और इसमें समस्या यह है कि परांच खाणी व्यतृणत स्वयंभू, कठोपनिषद हमसे कहता है कि हमारी सारी इंद्रियां ये सुख की प्राप्ति के लिए बाहर ही भागती है। इन सारी इंद्रियों को समेटकर हमें अंतर्मुख करना पड़ता है, अंतर्मुख करके आत्मचिंतन करना पड़ता है। बहिर्मुख माने बाहर का चिंतन। ध्यान के दृष्टिकोण से या फिर आत्मानुभव के दृष्टिकोण से अपने खुद के देह का चिंतन भी बाहर का ही चिंतन है। क्योंकि अब देखिए, आत्मा नाम का तत्व मेरे देह के अंदर है और देह के बाहर है, ऐसे नहीं। हमने देखा था कि आत्मा सर्वत्र है, सदैव है, समान है, मेरे शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया के अनुसार हम लोग केवल उतने समय के लिए मेरे शरीर के अंदर आत्मा है ऐसा मान के ये विचार करते हैं। वास्तविक में आत्मा केवल शरीर के अंदर भी नहीं, वो अंदर बाहर समान है। इनफैक्ट अंदर बाहर ये सारी संकल्पना स्पेस माने देश सापेक्ष है, और देश की मर्यादा ही आत्मा में नहीं है। केवल एक प्रणाली है, सिस्टम है। हमने देखा था इसके बारे में कि नो द सिस्टम, यूज द सिस्टम, गेट द रिजल्ट्स एंड फॉरगेट द सिस्टम। तो सिस्टम ने हमसे कहा है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये अनुभव करने के लिए हमें अपना शरीर, अपनी इंद्रिया, अपने मन, इनके सारे चीज़ों के व्यापार धीरे धीरे निवृत्त करना, शांत करना जागृति की अवस्था में आवश्यक है। तभी जाकर ये अनुभव जागृति की अवस्था में आना संभव है। पुराने ज़माने में देखिए, हम लोग नाटक देखने के लिए जाते थे। आजकल भी होते हैं नाटक, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा लोग जाते नहीं। घर में ही टीवी वगैरह होता है, फ़ोन पे हम लोग यहीं पे देख लेते हैं सारी जो मनोरंजन की चीज़ें हैं। तो पुराने ज़माने में जब नाटक यानी कोई ड्रामा देखने के लिए प्रत्यक्ष हम लोग थिएटर में गए, और स्पेशली अगर कोई सीरियस नाटक है, सीरियस ड्रामा है, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते थे कि ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उन दिनों तो फ़ोन नहीं थे, लेकिन जब फ़ोन आने शुरू हुए तो ये अनाउंसमेंट की जाती थी कि बिल्कुल पूरी तरह से शांत बैठे,
अपने फ़ोन बंद कर दे, दरवाजे बंद कर दे। अगर कोई बच्चे आए हैं तो बच्चों को पूरी तरह से शांत रखे, और अगर आपके बच्चे शांत नहीं हो रहे तो बच्चों को लेकर बाहर चले जाए, क्योंकि बच्चे अगर उस नाटक के सभागृह में शोर मचाते हैं तो वो खुद भी नाटक नहीं देखते, हमें भी नहीं देखने देते, आजू बाजू के लोगों को भी नहीं देखने देते। तो इसलिए बच्चों को या तो बाहर लेकर जाओ या तो पूरी तरह से शांत रखो। हमारी इंद्रियां उन बच्चों की तरह होती है कि वो खुद भी आत्मानुभव नहीं लेती और हमें भी आत्मानुभव नहीं लेने देती। वो इंद्रियां खुद भी आत्मसुख नहीं भोगती और हमें भी आत्मसुख नहीं भोगने देती। बच्चों को जैसे नाटक देखने के समय बाहर रखना पड़ता है, विशेषतः शोर मचाने वाले बच्चों को, वैसे ही शोर मचाने वाली इंद्रियों को नाटक के, माने ये जो नाटक नहीं है, ये जो हमारे ध्यान के अभ्यास का प्रयास है, उतने समय के लिए उन इंद्रियों को बाहर रखना पड़ता है या फिर उन्हें शांत रखना पड़ता है, माने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित रखना पड़ता है। शरीर के व्यापार, इंद्रियों के व्यापार धीरे धीरे निवृत्त करके, शांत करके फिर इस सुख का अनुभव होता है। तो ये जो सुख है कि संपूर्णतः जीव ब्रह्मैक्य के समय, उसके पश्चात जो सुख अनुभव में आता है, उस समय मैं सुख उपभोग कर रहा हूं, ये कहने के लिए वहां पर कोई शेष नहीं है। उतने समय के लिए केवल वो सुख है, और ध्यानावस्था से जब व्युत्थान होता है उस समय हमें समझ में आता है कि भाई मुझे बहुत बड़े इस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। प्रत्यक्ष ध्यान के समय ये समझ में नहीं आता, जैसे प्रत्यक्ष गहरी नींद के समय में हमें ये समझ में नहीं आता कि मैं सुख उपभोग कर रही हूँ, लेकिन गहरी नींद से बाहर आने के पश्चात समझ में आता है कि मेरी नींद लगी थी। बिल्कुल उसी तरह ध्यानावस्था के दरमियान समझ में नहीं आता कि ये कितना बड़ा सुख है, लेकिन बाहर आने के पश्चात समझ में आता है कि ये आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ है। और इसी के बारे में तीसरा शब्द भगवान कहते हैं कि ये बुद्धिग्राह्य है। बुद्धिग्राह्य है तो यहाँ पे फिर से प्रश्न आता है कि बुद्धि भी तो भाई एक इंद्रिय ही है। अभी तो आपने कहा ये अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों के परे है। अगर इंद्रियों के परे है तो बुद्धि से इसको ग्रहण करना कैसे संभव है? तो यहाँ पे मुख्यतः दो शब्द हैं, एक है परोक्ष ज्ञान या फिर परोक्ष जानकारी, और दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव। यहाँ पर जो हमारा व्यवहार हो रहा है ये आत्मसुख की प्रक्रिया, आत्मानुभव की प्रक्रिया समझने का सारा प्रयास बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। बुद्धि के माध्यम से हम लोग इस सुख का, इस अनुभव का शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के समय, प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव के समय बुद्धि का निवृत्त होना आवश्यक है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, माने इंद्रियों को जैसे बाहर बैठना पड़ता है, हॉल के बाहर बच्चों की तरह हम लोग, वैसे बुद्धि को भी उस आत्मानुभव की दहलीज से वापस आना पड़ता है, निवृत्त होना पड़ता है। इसी का अर्थ है कि बुद्धि के व्यापार धीरे धीरे शांत होने की आवश्यकता है। पिछले सत्र में हमने देखा था उस प्रिज्म के प्रयोग के साथ कि वो प्रिज्म माने वो बुद्धि जब तक पूरी तरह से शांत, निवृत्त नहीं होती, उसके व्यापार बंद नहीं होते, तब तक उसके अंदर जो चिदाभास है वो अपने मूल स्वरूप तक जाना संभव नहीं है। इस बुद्धि पर अब संस्कार हो चुके हैं, आत्मानुभव क्या है इसे अच्छी तरह से समझ में आया है, पुराने संस्कार उसने क्षीण किए हैं, नए संस्कार उसने ग्रहण किए हैं। उन्हीं नए संस्कारों का उपयोग करके वो धीरे धीरे अपने आप को भूलने का प्रयास करती है, अपना जो देह तादात्म्य है वो छोड़ने का प्रयास करती है। जितने समय के लिए ये बुद्धि पूरी तरह से निवृत्त होती है, उतने समय के लिए चिदाभास अपने आत्म प्रकाश में जाकर विलीन होता है। उसी को ध्यानावस्था कहते हैं, उसी को जीव ब्रह्मैक्य कहते हैं। लेकिन हमारे जो सदगुरु है डॉक्टर काका जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कह के रखा है कि बुद्धि को आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन बुद्धि के सिवा भी आत्मज्ञान नहीं होता। बुद्धि उस टूल की तरह, साधन की तरह है जो हमें दहलीज तक लेकर जाती है, लेकिन दहलीज पर जाने के पश्चात उसे निवृत्त होना पड़ता है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, ऐसा जो मनुष्य है इतने प्रयास के साथ उसने इस आत्मज्ञान का, आत्मसुख का अनुभव कर लिया। वेत्ति, वेत्ति माने जानता है, यत्र
जिस जगह पर जहाँ पर जाकर वो इस आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, उसके पश्चात स्थितश्चलति तत्वतः, वो पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। तत्वतः वो कभी बाद में विचलित नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जो आत्म तत्व मैं हूँ, ये जब उसने अनुभव कर लिया, उस अनुभव के पश्चात वो छोटे मोटे इंद्रिय सुख, विषय सुखों के पीछे नहीं भागता। वो उसी अनुभूति में वैचारिक स्तर पर अखंड रहता है। तत्व से विचलित नहीं होता या फिर तत्वतः विचलित नहीं होता। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जीवन मुक्त महात्मा, उनका व्यवहार बाहर से अगर देखो तो आपके मेरे जैसे ही होते हैं। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी बीमारी होती है, वो भी दवाइयाँ लेते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या इनमें क्या स्पेशल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही भूख लग गई, वैसे ही खाते पीते हैं। लेकिन मराठी में हमारे कहावत है कि योगियांचा खुणा योगी जाने। जीवन मुक्त व्यवस्था में जो व्यवहार होते हैं, उनका दर्जा समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत उस दर्जा तक जाने की आवश्यकता है, उस स्तर तक अपना विकास करने की आवश्यकता है। जीवन मुक्त व्यक्ति का सबसे बड़ा वैभव कौन सा है? वो 22वें श्लोक में कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये जो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक मार्ग है, जो भी साधना हम लोग करते हैं, वो किस चीज के लिए करते हैं? व्हाट इज द बिगेस्ट गेन, व्हाई वी शुड लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ, वो इस श्लोक में कहा गया है। महत्वपूर्ण श्लोक है। आत्मज्ञान का, आत्मविद्या का वैभव वर्णन करने वाला श्लोक है कि ऐसा यम लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करने के पश्चात अपरम लाभम, इससे दूसरा और अधिक कोई लाभ संभव ही नहीं है। न अधिकं ततः, ये ऐसी उपलब्धि है, ऐसी प्राप्ति है, ऐसी अचीवमेंट है कि इसके पश्चात इससे अधिक सुख देने वाला और कोई सुख और कोई पद और कोई वस्तु, परिस्थिति, घटना इस दुनिया में नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये प्रत्यक्ष जीते जी जागृतावस्था में प्रयास पूर्वक ये अनुभव कर लिया कि मैं 5 फुट का देह नहीं, मैं परमात्मा हूं, उसे सर्वाधिक संतुष्टि उसी समय अनुभव होती है। अब इससे अधिक लाभदायक क्यों नहीं? ये हमने अभी अभी देखा कि इससे बाकी के जो सारे सुख हैं वो मर्यादित है, संकुचित है। देश से परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न या फिर वस्तु से परिच्छिन्न, देश काल परिच्छेद जिसे है, वैसे वो सुख है कि हैदराबाद में सुख है लेकिन पुणे में नहीं, पुणे में है लेकिन अमेरिका में नहीं, अमेरिका में है लेकिन अब ईरान में वॉर चल रहा है तो वहाँ पर सुख नहीं है, वगैरह। एक जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं है। एक समय, मतलब आजकल बहुत समाज में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत वोलेटाइल परिस्थिति है सारी। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स है, वॉर चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स में ले ऑफ हो रहे हैं, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया है, परिवार से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग इज स्ट्रेस्ड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो हम लोग कहते हैं कि भाई 20 साल पहले दिन कितने अच्छे थे, सुखी थे सब लोग, नौकरी में जाते थे, घर में आते थे, मज़े से रहते थे। तो 20 साल पहले सुख था, आज नहीं है, या फिर 20 साल के बाद होगा। एक जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं। एक घटना में है, दूसरी घटना में नहीं। ये जो सारी परिच्छिन्नता है, मर्यादितता है, ये हमारे व्यावहारिक सुख में होती है। लेकिन आत्मानुभव के पश्चात जो सुख अनुभव होता है, इसमें इस तरह की कोई मर्यादा नहीं है। रमन महर्षि ने एक बहुत सुंदर वाक्य कह के रखा है। रमन महर्षि कहते हैं कि हैप्पीनेस इज योर नेचर, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर इट, व्हाट इज रॉन्ग इज सीकिंग इट आउटसाइड व्हेन इट इज इनसाइड। हमारे संत महात्मा कितनी आसान भाषा में ये चीजें हमें समझाते हैं कि सुख ये मेरा मूल स्वरूप है। सुख की आकांक्षा करना, अपेक्षा करना, ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि हम लोग सुख की अपेक्षा बाहर की दुनिया से करते हैं कि जबकि सुख हमारे अंदर है, वो हमारा मूल स्वरूप है। मैं सुखरूप ही हूं, मैं आनंद रूप हूं, केवल मुझे ये बात पता नहीं, इसलिए फिर मैं बाहर की चीजों से उस सुख का अनुभव करने का प्रयास करती हूँ। सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख, हमारे 18वें अध्याय में ये सारे आते हैं। तामस सुख माने आलस
करने से भी सुख है, निद्रा से भी, सोते रहो, पड़े रहो, हिंसा करो, दूसरों को परेशान करो, इससे भी सुख मिलता है। इसे तामसी सुख कहते हैं। राजस सुख माने अभी हमने जो देखा, पार्टी करो, मजा मस्ती करो, यहाँ वहाँ भागो, खाओ पियो, ऐश करो, वैसा वाला जो सुख है वो राजस सुख है। फिर एक सात्विक सुख भी होता है जो थोड़ा सा ऊपरी स्तर का सुख है, कि जिसमें आप अभ्यास करते हो, कोई प्रयास करते हो, किसी कला में नैपुण्य प्राप्त करते हो, किसी स्पोर्ट्स में आप लोग वर्ल्ड कप जीतने का प्रयास करते हो, और इसी प्रयास के पश्चात आपको जो सुख मिलता है उसे सात्विक सुख कहते हैं, क्योंकि प्रयास पूर्वक प्रामाणिकता से प्रयास करके आपने उसे प्राप्त करने का अनुभव किया है, प्राप्त किया है। लेकिन चाहे वो सात्विक सुख ही क्यों ना हो, वो प्रत्यक्ष आत्म सुख का एक केवल छोटा सा अंश है। अनेक सारे लोग हैं कि जो धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव में जाते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, रामनवमी आने वाली है, उत्सव मनाने भी चाहिए, वो हमारे धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। लेकिन ये सारे जो उत्सव से, संस्था, धार्मिक सामाजिक कार्य से मिलने वाला सुख है वो हमेशा मर्यादित होता है, और ऐसी मर्यादित सुख जब हमें मिलता है तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इससे और मिलना चाहिए, अधिक मिलना चाहिए। चलो रामनवमी हो गई, बहुत बढ़िया हमने मनाई, अब जन्माष्टमी का प्लानिंग करते हैं। अब जन्माष्टमी हो गई, अब हम लोग नवरात्रि का प्लानिंग करते हैं, गणेशोत्सव का प्लानिंग करते हैं। तो एक के बाद एक हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो और चाहिए और चाहिए, ये जो हमारी तृष्णा है, वो लालसा है, वो कभी समाप्त ही नहीं होती। सात्विक सुख में भी नहीं होती और राजस तामस सुख में तो बिल्कुल भी नहीं होती। मनुष्य भागता ही रहता है। परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मैं देह नहीं हूँ और मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, उसे उसके पश्चात मुझे और कुछ चाहिए, और ज़्यादा सुख चाहिए, डिफरेंट टाइप का सुख चाहिए, अलग परिस्थिति में चाहिए, अलग जगह पर चाहिए, ऐसी कोई तृष्णा नहीं रहती। क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे अधिक, सर्वाधिक, जो कभी कम ज़्यादा नहीं होता, वैसा सुख उसने अनुभव कर लिया है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकं ततः। मान लीजिए कि घर में हम लोगों ने एक बड़ी कार खरीद ली, BMW लग्जरी कार हमने खरीद ली, ऐसा मान लीजिए, BMW या फिर जागवार या फिर ऐसे कोई लंबोर्गिनी वगैरह सुंदर सी कार हमारे घर में आ गई। रोज़ अगर मैं बैठ के BMW में अपना खुद की यात्रा करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ डेली, और कोई आकर मुझे कहता है कि दीदी हमारी एक सेकेंड हैंड स्कूटर है, स्कूटर पे बैठ के आप घूमो, तो कौन घूमेगा स्कूटर पे बैठ के? मेरे पास तो BMW है, मैं क्यों बैठूंगी स्कूटर पे? बहुत बड़ा घर आ गया, महल जैसा घर आ गया मेरे पास, 10 बेडरूम का, अंबानी जितना बड़ा घर आ गया। और उस घर में रहने की अगर मुझे आदत हो गई, दूसरे किसी ने आकर मुझे कहा कि भाई वहाँ पे बाजू में एक झोपड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पे आओगे तो आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके झोपड़े में रहो। कौन रहेगा झोपड़े में? मैं तो इतने बड़े महल में रहती हूँ, झोपड़े में क्यों रहूँगी मैं? तो व्यवहार में जब हमें बड़े सुख की आदत होती है, हम लोग छोटे सुख की तरफ मुड़कर नहीं जाते। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आत्मसुख सबसे बड़ा सुख है। एक बार अगर आप थोड़ा सा भी इसे चख लो तो वापस मुड़कर आप इन छोटे बड़े विषयों की तरफ कभी नहीं आओगे। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की एक सीढ़ी दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। तैत्तिरीय उपनिषद में मनुष्य को सर्वाधिक आनंद कितना विषयों के माध्यम से मिल सकता है, उसका एक वर्णन दिया है। तो इस पृथ्वी तल पर हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन, सबसे अधिक आनंदी कौन हो सकता है, वो विजुअलाइज किया है, ये कल्पना की है हमारे उपनिषदों ने। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये जो प्रकरण है, आनंद की सीढ़ी उसे माना जाता है, लैडर। तो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर सबसे ज्यादा सुख का अगर आपको अनुभव करना है तो जो व्यक्ति युवा है, यानी बुढ़ापे में या फिर बचपन में सुख होता है लेकिन वो रिलेटिवली कम होता है, तो कोई मनुष्य माने युवा है, साधु माने सुस्वभावी है, सदाचारी, पवित्र, नैतिक जिसका आचरण है, उच्च विद्या विभूषित है, बड़े बड़े आईवी लीग में, हार्वर्ड में, MIT में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, पता नहीं IIT, MIT कहाँ कहाँ पे जाकर उसने अध्ययन किया है व्यावहारिक, और फिर यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पे वेदों का भी सारा अध्ययन किया है, वेदांत है, सारे स्तोत्र पठन वगैरह उसे आते हैं, उच्च विद्या विभूषित है, बुद्धिमान है,
और जिसका उत्तम स्वास्थ्य है, माने युवा है, सदाचारी है, उच्च विद्या विभूषित है, स्वास्थ्य माने उसका शरीर भी बहुत हट्टा कट्टा है, कभी वो बीमार नहीं होता, कोई व्यंग नहीं है। आईने के सामने हम लोग खड़े रहते हैं तो लगता है कि भाई थोड़ी सी नाक ऐसी होती तो कितना अच्छा होता, मेरी आंखें काले की बजाय नीली होती तो कितना अच्छा होता, और मेरा वर्ण में बहुत गोरी होती तो कितना अच्छा होता वगैरह। इस व्यक्ति को ऐसा कभी नहीं लगता क्योंकि वो बहुत सुंदर है, उसका शरीर में कोई बीमारी नहीं, सर्दी खांसी नहीं, अपघात नहीं, उसके हाथ पैर नहीं टूटते, सुस्वरूप है, सुदृढ़ है, शक्तिमान है, कोई दौर्बल्य नहीं है उसमें, मन से भी अत्यंत धैर्यवान है, कभी निराश न होने वाला, कभी कोई नकारात्मक भावना उसके मन में नहीं आती, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा जो कोई एक बहुत लकी फॉर्चुनेट मनुष्य है कि नथिंग नेगेटिव, नथिंग लेस, उसके जीवन में सब कुछ परिपूर्ण है, भरपूर है। ऑन टॉप ऑफ इट उसके पास संपूर्ण पृथ्वी का, और कैसी पृथ्वी, तो धन धान्य से भरी हुई पूर्ण पृथ्वी का राज्य उसके पास है। निर्धन पृथ्वी या फिर निर्जल, जहाँ पे धन धान्य नहीं वैसी वाली पृथ्वी, सूखा है जहाँ पर वैसी वाली पृथ्वी नहीं, तो समृद्ध पृथ्वी का पूर्ण राज्य है। ऐसा ये मनुष्य अगर खुश होता है तो उसके आनंद का परिमाण माने मेजरमेंट उसे तैत्तिरीय उपनिषद ने मानुषानंद कहा है। इतने सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के पश्चात एक मानुषानंद मिलता है, ऐसा उपनिषद कहता है। इसके आगे चलकर फिर कंपैरेटिव स्टडी हुई है। ऐसे 100 मानुषानंद मिलकर एक देव गंधर्व का आनंद होता है। ऐसे 100 देव गंधर्व मिलकर एक पितर का आनंद होता है। ऐसे 100 पितर मिलकर फिर देवलोक के देवताओं का आनंद होता है। 100 देवताएं मिलकर एक कर्म देवता का आनंद होता है। 100 कर्म देवताएं मिलकर फिर जो हमारे असली वाली देवता जिन्हें हम जानते हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि, वैसे देवताओं का आनंद होता है। 100 देवताओं का आनंद मिलके फिर इंद्र का आनंद होता है। इंद्रों का आनंद मिलके फिर बृहस्पति का, और बृहस्पति से भी बढ़कर है ब्रह्मदेव का आनंद। तो ये कंपैरेटिव स्टडी दी है कि 100 मानुषानंद फिर 100 देवताओं के आनंद वगैरह करते हुए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ आनंद ब्रह्मदेव का आनंद होता है। ब्रह्मदेव के लोक में जाने के पश्चात उसका अनुभव करना संबंध है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है इस सारी कंपैरेटिव स्टडी में मानुषानंद से लेकर ब्रह्मदेव के लोक पर अनुभव आने वाले आनंद में जितने इंटरमीडिएट स्टेजेस है, उतने सारे लेवल का सुख ये आत्मज्ञानी व्यक्ति अनुभव करता ही है, लेकिन उससे भी माने ब्रह्मदेव के आनंद से भी कई गुना ज्यादा सुख, जो कभी कम ज्यादा नहीं होता, वैसा इस ब्रह्मानुभव के माध्यम से मिलता है। तो इसका परिणाम क्या है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकं ततः। इतना बड़ा सुख प्राप्त कर लिया, अब मुझे ये छोटे बड़े चीजों की जरूरत ही नहीं है। प्रारब्धवश अगर मेरे भाग में आते हैं, कोई आकर मेरी स्तुति करता है, कोई आकर मुझे कार देता है, कोई आकर मुझे गालियां देता है, कोई आकर मुझे अनाप शनाप चीजें कह के जाता है, तो व्यावहारिक स्तर में हमने बहुत बार ये मुद्दा देखा है कि अपमान का जो उत्तर है वो जीवन मुक्त व्यक्ति भी व्यावहारिक सत्ता के अनुसार ही देता है। दुश्मनों को दुश्मनों की तरह व्यवहार करता है, दुर्जनों को उनका अनुशासन करता है, चिल्लाना है, गुस्सा करना है, सारी चीजें वो व्यवहार के नियमों के अनुसार करता है। लेकिन उसके मन में अब कोई खलिश नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमतरता नहीं है। अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए वो बाहर का कोई काम नहीं करता, कोई भागदौड़ नहीं करता। बाहर के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे केवल अब समष्टि कल्याणार्थ है, ईश्वर की योजना के अनुसार होते हैं। उसे अपने सुख के लिए बाहर की किसी चीज की अब जरूरत नहीं रही। और बाहर के माने अपने देह समेत, अपना देह भी बाहर का ही है। मेरा देह स्वस्थ है तभी मैं खुश रहूंगी, देह में बीमारी आ गई अब मैं दुखी हो गई, इस तरह का उसका विचार नहीं रहता। उसका वर्ल्ड व्यू ही पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं, और महत्वपूर्ण बात, कि केवल अत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, ये एक चीज है। और दूसरी चीज है कि बड़े से बड़े दुखों से भी वो विचलित नहीं होता। न दुखे न गुरुणापि विचार लेते।
जीवन मुक्त संतों का अगर हम लोग महात्माओं का चरित्र पढ़े तो आत्मज्ञान के पश्चात भी उनके व्यावहारिक पारिवारिक जीवन में अनेकानेक संकट आते रहे हैं। उनको खुद को, अपने देह को बीमारियां हुई है, उनके परिवार में झगड़े हुए हैं, उनके अपमान हुए हैं, उनकी उपेक्षा हुई है, उनका भी व्यवहार में नुकसान हुआ है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में वो कभी विचलित नहीं हुए। तो आप लोग कहोगे कि भाई इसको सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, तो क्या पत्थर दिल है ये आदमी? पत्थर दिल नहीं है, क्योंकि उसे भली भांति समझ में आता है कि ये प्रसंग सुख का है, ये प्रसंग दुख का है। उसे दूसरों का सुख दुख भी समझ में आता है, अपने शरीर के साथ होने वाला सुख दुख भी समझ में आता है, लेकिन इस किसी भी प्रवाह में वो बहता नहीं चला जाता, अविचल रहता है। तरंग के एक छोटा सा रिपल, तरंग का रिपल इफेक्ट एक छोटा सा हो सकता है, लेकिन कभी बड़ी लहर नहीं होती। आत्मज्ञानी जो व्यक्ति है वो अपने मूल स्वरूप में, मूल सुख में स्थित रहता है। और फिर जो 23वें श्लोक में महत्वपूर्ण बात कही है, ये केवल शब्दों का छल है कि दुखों के संयोग से जो वियोग है इसी को योग कहते हैं। व्यवहार में हमारा दुखों के साथ संयोग होता है कि बीमारी हो गई, तो बीमारी माने दुख देने वाली परिस्थिति है। दुख के साथ माने बीमारी के साथ मेरा संयोग हो गया। अब उस बीमारी से छूटने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। व्यावहारिक स्तर पे ये प्रयास करने भी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक स्तर पे कई कबार ये होता है कि शरीर की बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी 20 साल बाद उसी बीमारी को याद कर करके हम लोग फिर से दुखी होते हैं। भाई 20 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इतना मुझे दुख हुआ था, क्या मैं आपको बताऊं, इतनी मुझे परेशानी हुई थी। अब वो सारी परेशानी आपको 20 साल पहले हुई थी, आज उसका क्या रिलेवेंस है? नहीं, आज फिर भी मैं उन सारी चीज़ों को याद करूंगी और उन्हीं सारी चीज़ों को याद करके मैं रोती रहूंगी। 20 साल पहले भी मैं दुखी थी, आज भी मैं दुखी हूँ। तो ये हमारे व्यवहार की एक टेंडेंसी हो गई है। यहाँ पर कहते हैं कि दुख का संयोग होना सामान्य व्यक्ति को, साधक को और सिद्धावस्था में स्थित महात्मा को, सारे व्यक्तियों के जीवन में दुखदायक प्रसंग पहले भी आए हैं, आज भी आएंगे और भविष्य में भी आते रहेंगे। तो प्रत्यक्ष दुखदायक परिस्थिति से कोई अपना छुटकारा नहीं कर सकता। फर्क क्या है कि सिद्धावस्था में जो व्यक्ति स्थित है, आत्मानुभव में जो स्थित है, उसके आजू बाजू में दुखदायक परिस्थिति भले ही आए, उसके पास चॉइस है कि परिस्थिति जैसी भी हो मैं दुखी नहीं होऊंगा, और अपने चॉइस का वो उपयोग करता है और दुखदायक परिस्थिति होते हुए भी वो स्वयं दुखी नहीं होता। इसी को कहते हैं कि दुख के संयोग से वियोग अपना खुद का करवाना। परिस्थिति चाहे जैसी हो मैं दुखी नहीं होऊंगा, इस मानसिकता को यहाँ पर योग कहा गया है। भगवत गीता में योग शब्द की अनेकानेक व्याख्याएं आई है। उनमें से एक ये व्याख्या है कि दुख का संयोग होने से ही वियोग करवाना माने अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करवाना, दुखदायक परिस्थिति में भी दुखी न होना, इसी को योग कहते हैं। और इसी तरह दुखी न होने का जो अभ्यास है, सुखरूप होने का जो अभ्यास है, वो निश्चय न योक्तव्यो। भगवान यहाँ पे हमें सूचना देते हैं कि निश्चय पूर्वक ये अभ्यास करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए हम लोग नेवर गिव अप, 1 स्टेप एट ए टाइम। इस तरह का अनुभव करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज प्रयास किया, 2 साल प्रयास किया, फिर एकदम से अनुभव आ गया, ऐसा कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होता। 1 स्टेप एट ए टाइम, बहुत धीरे धीरे ये प्रयास करना पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करते हुए बहुत बार हम लोग निराश हो जाते हैं कि भाई 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, रोज़ जाप करती हूँ, लेकिन मेरी कोई प्रगति ही नहीं होती। फिर से कोई ना कोई चीज़ घटना होती है, फिर से मैं दुखी होती हूँ, मत्सर होता है, लोभ होता है, तो कोई ना कोई ये विकार आगे पीछे हमारे मन में आते रहते हैं और फिर हम लोग निराश हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं कि निराश नहीं होना, नेवर गिव अप। बहुत धीरे धीरे प्रगति होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे हम लोगों को उस शांति, तृप्ति, समाधान की अंदर से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अनुभूति होना प्रारंभ होता है, अच्छा लगना प्रारंभ होता है। अपने मन को नियंत्रण करना ये कोई आसान बात नहीं है। अपने मन को नियंत्रण करके निवृत्त करना,
आत्मज्ञान आत्मसुख के लिए प्रयास करना ये कठिन मार्ग है, लेकिन असंभव नहीं है। मांडुक्य उपनिषद नाम का उपनिषद है जिसमें कारिकाएं माने कमेंट्रीज आई है। उन कारिकाओं में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। मांडुक्य कारिका में एक जगह पर कहा है कि उत्सेक उदधेर यद्वत, उदधि माने समुद्र, किसी समुद्र को एक एक बूंद निकालकर खाली करना कठिन है। किस तरह खाली करना? कुशाग्रेणैक बिंदुना। मान लीजिए कि मेरे पास कुशा माने जो एक घास होती है, उसकी एक काड़ी दी मुझे किसी ने कि घास ले लो और उसके अग्रभाग से समंदर की एक एक बूंद निकालो और बाहर फेंको, और इस तरह एक एक बूंद करके समुद्र को खाली करो और उसको सुखाओ। ये काम अगर मुझे किसी ने दिया तो मैं कितनी बोर हो जाऊंगी। वह इम्पॉसिबल है, होना ही संभव नहीं है। एक एक बूंद को बाहर निकालना जितना कठिन होता है, ये केवल दृष्टांत है, प्रत्यक्ष कोई नहीं। इस कृति के लिए आत्यंतिक धैर्य, बहुत पेशेंस होने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी अधीर होने वाले लोगों को ये अनुभव आना संभव नहीं, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। इस समंदर के उदाहरण की तरह मनसो निग्रह तद्वत, उसी तरह मन का निग्रह करना, नियंत्रण करना, भवेत अपरिखेदतः, बिना खिन्न हुए, अपने आप को निराश न करते हुए इस तरह का प्रयास मनुष्य ने आजन्म करना चाहिए। जितना प्रयास करेंगे, थोड़ी सी ही हुई, थोड़ी सी ही सही, हमारी प्रगति निश्चित होगी, और जितनी प्रगति होगी उतना अपने आप अंदर से ही हमें उस सुख शांति तृप्ति का अनुभव होता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें इन 3 श्लोकों में यहाँ पर पढ़ाई गई, जहाँ पे भगवान ने ध्यानावस्था के पश्चात, जीव ब्रह्मैक्य के पश्चात जो अनुभव मनुष्य को आता है, और वो सुख किस तरह का आत्यंतिक सुख है, अतीन्द्रिय है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और इस तरह की अविचल दशा, मन की अविचल दशा और आत्यंतिक सुख प्राप्त करना, यही हमारे आध्यात्मिक यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। आज हमने 3 श्लोकों का विचार किया है, 23वें श्लोक तक। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।